सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद कंठ नयन बहनीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सिद्ध बाबा महाराज की, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की, रामायण मैया की, श्रोता समाज की, भक्त भगवान की। हर हर महादेव। दुर्लभो मानुषो देहि, देहि नाम क्षण भंगुरः। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। प्रिय श्रोता बंधुओं, मानव देह प्राप्त करना अतीव कठिन है। हमारे यहाँ पर पुराण में आया है कि दुर्लभो मानुषो देहि, मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। आज भगवान ने हमको मनुष्य देह प्रदान किया। तो मानव देह दो प्रकार से प्राप्त होता है। बड़े प्रेमियों के साथ हम हमारे रसिक जन श्रवण करेंगे। एक तो है साधन साध्य विषय और दूसरा है कृपा साध्य विषय। एक साधन साध्य, दूसरा कृपा साध्य। हमारे झिनपिनी के बड़े भैया बैठे हैं। हाँ, आप समझ गए। हम छिपे तो बैठे वैसे हैं बड़ी रसिक और बड़ी श्रद्धालु, कथा सुनने में बड़ी चतुर हैं भी। मनुष्य देह दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक है साधन साध्य, दूसरा है कृपा साध्य। साधन साध्य का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति अपनी साधना को पूरी कर लेता है तब कहीं वह मनुष्य बन जाता है। अब साधना क्या है? 84 लाख शरीर का चक्कर है। 84 लाख शरीर का चक्कर है जिसमें साधन करना है हमको आपको 83,99,999। अब समझ में, ये साधन करने हैं हमारा ने। इन शरीरों को हम और आप प्राप्त करते हैं, इनका कष्ट झेलते हैं, इनको कष्ट उठाते, तब कहीं हम मनुष्य बन पाते। कितनों कठिन साधन है। लाखों यहाँ पर योनियां हैं, लाखों शरीर हैं। 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज।
चार प्रकार के जीव हैं और इन्हीं चारों प्रकार के जीवों में सारी योनियां समाहित हैं। तो कितने कष्ट हम और आप झेल करके आज मनुष्य बन के आए, और जैसे तैसे भगवान ने मनुष्य शरीर दाओ सो पी के पगुआ और दिंडू में गारी देने लगे। ये किलानी मनुष्य बने। जरा विचार करो, भगवान ने कितना सुंदर जो है शरीर दिया है कि देव दुर्लभ शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे करो, देह धरे करो यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त होगा। तो मनुष्य देह की सार्थकता क्या है? भगवान की नाम रूप लीला धाम, चारों स्वरूपों में से आप किसी को स्वीकार कर लेना, आपकी भक्ति बन जाएगी। आज जितने हमारे भक्त वृंद आज इस पाकल धाम में पधारे हुए हैं, छोटे से लेकर के बड़े, बाल बच्चे, धर्म प्रेमी बंधु वर्ग, धर्ममयी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, जितने भक्त वृंद आज इस पाकल धाम में पधारे हैं, हनुमंत लाल जी महाराज के पावन दरबार में, आप लोग सभी साधुवाद, आप लोग सभी श्रद्धा के पात्र हो। धन्य है हमारे इस पावन धाम में पधारने वाले हमारे सभी रसिक बंधु। आज आपको जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, सब ग्रह कामों से निवृत्त होकर के, घर के कामों की झंझटों से छूट करके आज आप लोग जिस पाकल धाम में पधारे हो, सभी आगंतुक भक्तों को साधुवाद है। हनुमंत लाल जी महाराज की दृष्टि हर व्यक्ति के ऊपर है जो आज सारे काम धाम को छोड़कर के इस पावन दरबार में आप लोग पधारे हो। तो मनुष्य देह की सफलता है, मनुष्य देह की सार्थकता है कि भगवान के इस पावन धाम में हम और आप आए हैं। और यदि किंचित क्षण आपके कानों में भगवान के नाम की ध्वनि पड़ गई तो मनुष्य देह प्राप्त करना आपका सुलभ हो गया, मनुष्य देह प्राप्त करना आपका जो है सफल हो गया। क्योंकि कितनी कठिन साधना करने के अनंतर जय, कितनी कठिन साधना करने के अनंतर हम और आप इस पावन बेला में मनुष्य देह धारण करके यहाँ पर पधारी। धन्य है आपकी जो है इस पावन समय को, जिस समय को आपने भगवान की सेवा में लगाया है, जिस समय को भगवान की सेवा में लगा दिया, जो समय काल भी नहीं छू सकता। तो मैं समय के लाने काल भी स्वीकार नहीं कर सकता है, यह तो जो भगवान का समय हो गया। धन्य है हमारे भाग्यशाली इस पाकल धाम में पधारने वाले रसिक जन बंधु, आगंतुक बंधु, बाहर के अंचलों से पधारे हुए। आज इस पावन बेला में आप सब लोगों को जो है यहाँ पर भगवान की भक्ति का प्राप्त करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, यह साधन साध्य विषय। लाखों शरीरों को जो है प्राप्त करके उनका कष्ट झेलते झेलते आप मनुष्य बनकर के यहाँ पर आए। और मनुष्य बनकर के जब आप आए
तो हमारा दायित्व है कि भगवान की सेवा करना, जीव को पार्जन करना, विचार करना। जीव को पार्जन करना हर व्यक्ति का सहज धर्म है। शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि यदि शरीर मिला है तो उसकी जीविका का उपार्जन करना जरूरी है। खूब खेती करो, किसानी करो, दुकानदारी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, काम धंधे करो, बड़े प्रेमियों के साथ में जीव को पार्जन करो। तो जीविका का उपार्जन करना है आपका सहज धर्म। और इन कामों से निवृत्त होकर के थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान के चरणों में समर्पण करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के दर्शन करना, ये आपका परम धर्म है। जीव को पार्जन करना है हमारा आपका सहज धर्म। और इसके अनंतर जो समय मिलता है भगवान की भक्ति करना है, ये है हमारा आपका परम धर्म। और परम धर्म यदि हमने आपने स्वीकार कर लिया तो सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों से कहा था, परम धर्म है यही भक्ति भगवान में होवे। परम धर्म है यही भक्ति भगवान में होवे। परम धर्म है यही, परम धर्म है यही भक्ति भगवान में होवे। होवे हर्षित हियो मलिनता मन की खोवे। होवे हर्षित हियो मलिनता मन की खोवे। बाबा तुलसीदास, आहा क्या बढ़िया भाव है। हमारे सम्माननीय राजौरिया जी राम शेख महाराज पधारे, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। बाबा तुलसीदास ने जग के हित यह कथा बनाई। बाबा तुलसीदास जगत कोई कथा बनाई। प्रेम से याकू सुन ले भव सागर तर जाई। प्रेम से याकू सुन ले भव सागर तर जाई। प्रेम से याकू सुन ले भव सागर तर जाई। धन्य है बंधुगो, जीव को पार्जन करना है हमारा आपका सहज धर्म। और भगवान का भजन करना है हमारा आपका परम धर्म। धन्य है बाबा तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने जगत के कल्याण के निमित्त नागरी भाषा में इस पावन कथा का निरूपण किया है। जो बिना पढ़े लिखे भक्त भी उनके मुंह पे दो चार चौपाइयां जरूर जो है यहाँ पर अंकित होती हैं। छोटे छोटे से बालक वृंद बालिकाएं भी अपने मुख से जो है भगवान के दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो साथियों, भगवान का भजन करना है हमारा आपका परम धर्म। दुर्लभो मानसो देहि, तो कृपा साध्य विषय है हमारा आपका। ध्यान देना, साधन करने के उपरांत हम मनुष्य बन के आए, ये तो है साधन साध्य विषय। और दूसरा है यहाँ पर कृपा साध्य विषय। कृपा साध्य विषय के भगवान ने कृपा करी, हमारे प्रभु ने हमको आपको मानव देह प्रदान किया। कबहु की करी करुणा नर देही, कबहु की करी करुणा नर देही। कबहु की करी करुणा नर देही।
सबहु की करी करुणा नर देही जीव चराचर याचत तेहि हरि की कृपा सो नरतन पाए हरि की कृपा सो नरतन पाए नाहक विषयनों में भरमाए हरि की कृपा सो नरतन पाए हरि की कृपा सो नरतन पाए नाहक विषयनों में भरमाए नाहक विषयनों में भरमाए यह कृपा साध्य विषय। बात समझ में आ गई। एक है साधन साध्य, दूसरा है कृपा साध्य। मनुष्य शरीर हमको मिला इस साधन के बल पर मिला, बड़े प्रेम योग से समझ लेना। और दूसरी है भगवान की कृपा, जो कृपा से हम और आप मनुष्य देह प्राप्त करके आए हैं। भगवत कृपा से हमको आपको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। तो इस देह की सार्थकता है, इस देह की सफलता है। इन के इन प्रकारों जितना बन सके, जितना समय हमको आपको प्राप्त होता है, बस भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, उनका भजन करें। बस यही मानव देह की सफलता